अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में हमने क्या किया था, वीडियो नंबर 1 में हमने किया था एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर फर्स्ट किया था हमने, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन दी नंबर लाइन। उसका पहला नंबर सवाल किया था 3/5। ठीक है, आज हम सेकंड नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने कॉपी में लिख लिया है सवाल। यहाँ पर जो भी हेडिंग है वो मैंने लिख लिया है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन, एक्सरसाइज 1.1 जो भी है हमारे पास। ठीक है, उसका सवाल नंबर 2 है -1/3। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो 1/3 है ना, ये है फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म में हम कभी भी नहीं पुट कर सकते किसी भी लाइन में। तो इससे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे कन्वर्ट किस में, डेसिमल फॉर्म में। 1/3 आप सबको पता है कि ये बराबर होता है 0.3333 अप टू सो ऑन। तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 0.333, और माइनस है तो माइनस खुद ब खुद आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पर लाइन बना दी है और उसकी स्केलिंग ऊपर से कर दी है। बीच वाली लाइन को, बीच वाली पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन, जो कि 0 है। और आपके राइट हैंड साइड में जो भी नंबरिंग होगी, आपकी कॉपी के, आपके पेज के राइट हैंड साइड में जो भी नंबरिंग होगी उनको हम कहेंगे पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट हैंड साइड वाले जो भी नंबर होंगे उनको हम कहेंगे नेगेटिव नंबर्स। तो ये पॉइंट जो हमारे पास मिली हुई है, ये पॉइंट है हमारे पास -0.33। अच्छा, मैंने आपको कल भी एक ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में कि आपके पास अगर डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर हों तो आप दूसरे नंबर को लिखेंगे ज़रूर, लेकिन इग्नोर कर देंगे जब तक आप यहाँ पर पुट ना कर दें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 0.3 है ओनली। हम कंसिडर क्या करेंगे, 0.3 ओनली कंसिडर करेंगे, लेकिन वो भी किसका कंसिडर करेंगे, नेगेटिव का कंसिडर करेंगे। तो हम देखेंगे तो कि 0.3 नेगेटिव में कौन सी साइड में है। आपको पता है कि ये 0 पॉइंट है, मकसद इसका मकसद है कि 0 और -1 के बीच में ही कोई पॉइंट। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 0 और -1 है ना, इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये कैसे लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास -1 और ये आ गया हमारे पास 0। तो ये माइनर स्केलिंग करेंगे, ये हो गया -0.1, -0.2 अप टू सो ऑन। यहाँ पर आ जाएगा -0.7, -0.8, -0.9, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा -0.3। बीच में जो है आप लिखें ना लिखें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, हमारा काम यहाँ तक हो जाएगा तो हम यहीं पर इसको ख़त्म करेंगे। तो हमारे पास पॉइंट क्या है, हमारे पास पॉइंट है 0.3, वो भी किसका, नेगेटिव का। तो हम देखेंगे कि -0.3 यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, ये तो मैंने जूम करके दिखाया है आपको कि यहाँ पर लाई कर रहा है। तो ये भी तकरीबन ओरिजिनल जो हमारी लाइन होगी, आप बड़ी स्केलिंग बनाएं। ठीक है, उससे अच्छी लाइन बनेगी आपकी, आप बड़ी स्केलिंग बनाएं। ठीक है, तो तकरीबन मैं अपने अंदाज़े के मुताबिक इसको अगर करूँ तो ये यहाँ पर लाई करेगी। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ बुलेट फॉर्म में, और इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लाई कर देता हूँ। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं जूम इन में आपको दिखाऊं तो ये हमारा हो गया 0 और ये हो गया 0.3, वो भी नेगेटिव का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रा करूँगा जिसको मैं कहूँगा नंबर लाइन। ठीक है, ये हमारा पहला सम हो गया। अब करते हैं हम, अच्छा सॉरी, ये हमारा दूसरा सम हो गया। अब करते हैं हम तीसरा सम। चलिए जी, तीसरा सम हमारे पास है, मैंने लिख लिया है यहाँ पर। ये है हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको हम पढ़ेंगे 4 होल 1/2। 4 होल 1/2। आपने पिछली क्लासेस में जो छोटी क्लासेस थी, 7वीं 8वीं, छठी 7वीं 8वीं, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि ये फ्रैक्शन हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि ये बराबर किस चीज़ के है। 4 होल 1/2 क्या करते हैं, हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 8 में हम क्या करेंगे, ये जो 1 है वो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/2। 9/2 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, हमारे पास आंसर आएगा 4.5 आंसर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉइंट है वो 4 होल 1/2 है, वो बराबर किस चीज़ के है, वो बराबर है 4.5 के। अब हम लाई जो नंबर करेंगे ना, वो ये नंबर लाई करेंगे 4.5। तो सिंपली हम कोई स्केलिंग कर देते हैं, एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मेन बात मैं आपको बताना भूल गया, आप एक बात याद रख लें, अगर आपके पास नंबर 4 है ना, तो आप स्केलिंग 5 तक बना दें या 6 तक बना दें, या उससे आगे भी बना सकते हैं, इससे कम नहीं बना सकते। ठीक है, अगर 5 तक है तो 6 तक, अगर 6 तक है तो 7 तक बनाएंगे, अगर 2 तक है तो 3 तक, अगर 3 तक है तो 4 तक स्केलिंग बनाएंगे। मतलब कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हो गया 0, ये 1,
ये 2, 3, ये 4, ये मैंने क्या कर दिया 5 तक स्केलिंग बना दी। चलो 6 तक बना देता हूँ। 6 तक स्केलिंग बना दी। हमारे पास पॉइंट क्या है 4 है, लेकिन मैंने 6 तक स्केलिंग बना दी। हमारी पॉइंट जो है तकरीबन यहाँ पर लाई करेगी। ये मैं रफली एस्टिमेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी सॉल्व करेंगे देखेंगे। तो ये नंबर हमारे नेगेटिव के हो जाएंगे, -1, -2, -3, -4, ये रहा हमारा -5 और ये रहा -6। ठीक है, तो ये जो 4.5 है इसका मकसद है कि 4 से आगे है और 5 से पीछे है, मतलब 4 और 5 के बीच में कहीं पर कोई पॉइंट है। तो ये तो बिल्कुल इजी था। 4.5 मतलब कि 4 और 5 के बिल्कुल बीच में, आधे में। ठीक है, ये आधी नंबर जो पॉइंट है वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर लाई करेगी। ठीक है, ये तो इजी था। यहाँ पर हमने क्या किया था कि जूम इन करके आपको दिखाया था कि यहाँ पर कहाँ पर लाई करेगी, लेकिन ये इजी था, ये बिल्कुल बीचों बीच में लाई करेगी। तो ओरिजिन से लेकर हम इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रा करेंगे बुलेट फॉर्म में, एक लाइन ड्रा करेंगे बुलेट फॉर्म में, और यहाँ पर इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे 4.5। बस यही करना था, ये हमारा आंसर है। कोई भी नंबर किसी भी लाइन में हमने कर दिया है। ठीक है, ये नंबर 2 था, ये नंबर 3 था, अब हम करेंगे नंबर 4। तो ये रहा हमारा नंबर 4। ये है हमारे पास नंबर 4 जो कि बराबर है -√8। -√8 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसको हमने इस तरीके के लाइन में लाई कराना है। -√, माइनस तो समझ आती है, 8 भी समझ आती है, लेकिन ये अंडर का क्या करें। तो सबसे पहले -√8 को हम सॉल्व करेंगे कि -√8 को मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 4। तो इसको मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ कि -√2 अलग से लिखूँ और √4 मैं अलग से लिख सकता हूँ, और ये जो रूट है वो मैं कॉमन लेकर यहाँ पर एक साथ भी लिख सकता हूँ। तो ये अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, √4 का रूट आपको पता है क्या बनता है 2। ठीक है, ये माइनस सेम आ जाएगा, और √2 जो बच गया है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आपको पता है, आप अगर नहीं पता तो कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख लें कि √2 जो है बराबर है, तकरीबन बराबर होता है 1.41 समथिंग जो भी है। हम 1.41 तक ही ख़त्म करते हैं। -2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा -2.82। यहाँ तक हमारे पास आंसर बहुत है, हमारे पास आंसर निकल जाएगा लाइन में, सॉरी। ठीक है, तो लाइन एक ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई ओरिजिन, ये पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर देखें 2 है नंबर, मेन नंबर क्या है 2 है, तो हम 3 तक लाइन बनाएंगे, और उसके बाद नेगेटिव नंबर्स। ये रहे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, मेन मकसद हमारा जो था वो था हमारे पास यहाँ पर पॉइंट निकलना, √8 को सॉल्व करना। बाकी ये जो था, ये जो है वो तो ईजी है। ठीक है, -2.82। अब थोड़ा जल्दी करेंगे, वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, 2.8 मकसद, इसका मकसद है वह माइनर स्केलिंग जो करेंगे। माइनर स्केलिंग अगर मैं करूं तो माइनर स्केलिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है माइनर स्केलिंग में। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 अप टू 0 पॉइंट क्या होता है 9। फिर 9 के बाद क्या आ जाता है हमारे पास 1.0 आ जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से अब अगर हम यहाँ पर कोई नंबर और लगा दें, यहाँ पर आ जाएगा 1, 1.1, 1.2, यहाँ पर 1.3। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ, जैसे कि हमारे पास ये सम है 2.1, 2.2, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2.8 आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि नंबर हमारे पास कहाँ पे लाई हो रहा है। ये नेगेटिव का है, नेगेटिव का 2 है, तो यहाँ पर नेगेटिव का 2, ये हमारे पास आ गया नेगेटिव का 3, यहाँ पर आ जाएगा -2.5 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन 2.5 हमारे पास नहीं है, हमारे पास है 2.8, वो भी नेगेटिव का। तो 2.5 और 3 से थोड़ा पीछे यहाँ पर तकरीबन हमारी पॉइंट लाई करेगी। तो यहाँ से लेकर ओरिजिन तक हम एक लाइन ड्रा करेंगे बुलेट फॉर्म में। मैं रफली कर रहा हूँ, आप फेयर में अगर करें तो आप अच्छी तरीके से स्केलिंग करके करें। ठीक है, यहाँ पर हमारी लाइन ड्रा हो जाएगी। ठीक है, ये नंबर 4 हमारा हो गया। अब नंबर आते हैं हम 5 पे। तो नंबर 5 भी सेम तरीके का आ रहा है। वहाँ पर क्या था नंबर 4 में -√8 था, यहाँ पर क्या है √8 है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सॉल्व
करके दिया था यहाँ पे कि -8 जो है वो बराबर होता है -2.82 के। तो +8 बराबर क्या इसके हो जाएगा 2.82 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम अगेन बार बार सॉल्व नहीं करना पूरा, बस आपको पता है कि 2.82 है तो यहीं पर ही आप ख़त्म कर दें। ठीक है, यहाँ पर हम एक लाइन बनाएंगे, रफली लाइन बन रही है तो आप इसको नज़रअंदाज कर दें प्लीज़। ठीक है, यहाँ पर बीच वाली लाइन जो तकरीबन होती है वो होती है हमारे पास बीच वाली पॉइंट ओरिजिन जो कि 0 है, 1 2 ये हमारे पास आ गया 3 तक मैंने इसलिए स्केलिंग किया है क्योंकि हमारे पास नंबर जो है वो नंबर है 2.82, तो 3 तक हमारा काम हो जाता है। यहाँ पर आ जाएगा -1, ये आ गया -2, ये आ गया हमारे पास -3। ठीक है, तो माइनर स्केलिंग फिर से अगर मैं आपको समझा दूँ तो कोई नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से लेकर 3 तक अगर हमें काउंट करना है माइनर डिजिट्स में, तो हम क्या करेंगे कि 2.1, उसके बाद क्या आएगा 2.2, उसके बाद क्या आएगा 2.3, 2.4, 2.6, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 3.0 आएगा। तो ये माइनर स्केलिंग इनके अंदर ही अंदर होगी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप समझ लें कि कहाँ पर कौन सी स्केलिंग होती है। यहाँ पर है हमारे पास 2.82, तो तकरीबन अगर हम एस्टिमेट करें, अंदाज़ा लगाएं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -2.5 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा +2.5। इसका तो वास्ता हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है, हमारा जो वास्ता है वो है 2.5 के साथ। ठीक है, ये है 2.5, लेकिन हमारे पास जो पॉइंट है वो है 2.82, तो 2.5 से आगे और 3 से थोड़ा पीछे अगर हम पॉइंट लाई कराएँ, तकरीबन यहाँ पर हमारी पॉइंट लाई करेगी। तो इस पॉइंट को मिलाने के लिए हम ओरिजिन से लेकर एक लाइन ड्रा करेंगे बुलेट फॉर्म में, तो ये हमारे पास हो गई नंबर लाइन। ठीक है, बस इतना सही आंसर था और कुछ नहीं। उसके बाद हमारा छठा नंबर सवाल जो है वो है -4 होल 1/2 और सातवां है 1/3। मतलब कि जो पिछले हमने सम किए थे, नंबर 2 सम था वो था -1/3, यहाँ पर है हमारे पास +1/3, और नंबर 3 सम था वो था 4 होल 1/2, यहाँ पर हमारा हो गया है -4 होल 1/2। तो पीछे चलते हैं, ये है हमारा 4 होल 1/2, उसकी लाइन हमारे पास कहाँ तक बन रही थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रही थी। ठीक है, ये हो गई 4.5, ये पॉजिटिव का 4.5 है। अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाए, जैसे कि बुक में दिखाया गया है, ये वाला जो सम है -4 होल 1/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। मैं इसी में ही कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए, ये हो जाएगा -4.5। अब इसको इग्नोर कर दें, आप चले जाएँ -4 और -5 के बीच में, अब हमारा क्या हो जाएगा -4.5। तो यहाँ से लेकर ओरिजिन तक अगर मैं कोई लाइन ड्रा कराऊँ, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ तक मेरा आंसर है, इसको आप इग्नोर कर दें, ये पहले वाले सम का आंसर था। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी लाइन बनेगी। ठीक है, और जो दूसरा सम है 7 नंबर सम जो है वो है 1/3, वो इसके बराबर है तकरीबन -1/3 के, जस्ट साइन का डिफरेंस है। तो 2 नंबर सम है हमारे पास -1/3 जो कि बराबर होता है -0.33 के। तो ये तकरीबन नेगेटिव के साइड यहाँ पर आंसर आ रहा था। अगर ये पॉजिटिव में चला जाइए, जैसे आप देख सकते हैं सम है हमारे पास दर्जा है +1/3, तो ये माइनस की निशानी हम काट देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे से भी माइनस की निशानी हम काट देंगे, प्लस की हो जाएगी। और ये वाला जो सम था ना, इसको आप इग्नोर कर दें, तो ये तकरीबन प्लस का 0.3 है, तो तकरीबन 0.5 तो तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये 0.5 से थोड़ा सा कम होगा, 0.3। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी लाइन ड्रा होगी, ये हमारा सम नंबर 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट नंबर सम है वो है -7/8। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये तकरीबन आएगा -0.875। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा वो हमारे काम का नहीं है, हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल फॉर्म में भी पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हम कंसिडर करेंगे, बाकी जो डिजिट होंगे वो लिखेंगे ज़रूर, लेकिन उनको काउंट या कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट कौन सी पॉइंट हो गई, -0.8 हमारे पास पॉइंट हो गई। अगर मैं लाइन ड्रा करूँ यहाँ पर 0.8 है तो 1 तक हमारा काम हो जाएगा। तो बड़ी स्केलिंग कर लेते हैं, ये है हमारे पास 0, ये है हमारे पास
1 इसको आप कंसिडर करें, ये है हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2, और बिल्कुल ऐसे ही -1 ये हमारे पास आ गया -2। आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो भी नंबर हो, ये देखिए नंबर क्या है -0.8, मतलब 1 से नीचे, तो 1 के बाद एक और स्केलिंग कर लें, 1 के बाद क्या आता है 2, बस यहीं तक ख़त्म कर लें, ज़्यादा लंबी खींचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, -0.8 तो आपको पता है कि 0 पॉइंट, थोड़ा थोड़ा हम जल्दी करेंगे अभी। ये है 0 और यहाँ पर है -1, 0 यहाँ पर है +1। पहले आप प्लस में देख लें भाई, 0 0 के बाद क्या आता है 1, तो बीच में हमारा क्या आ जाएगा 0.5, मीन्स आधा, हाफ। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -0.5, आधा लेकिन नेगेटिव का। ठीक है, यहाँ पर 0.5 है और यहाँ पर -1 है। हमारे पास पॉइंट क्या है, पॉइंट है हमारे पास -0.8, 0.8 मकसद के 0.5, 0.6 तकरीबन, यहाँ पर 0.7 तकरीबन, यहाँ पर 0.8 तकरीबन यहाँ पर आप स्केल से कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर तकरीबन रफली बन रहा है। यहाँ से लेकर मैं ओरिजिन तक अगर एक लाइन बनाऊँ, लाइन ड्रा करूँ बुलेट फॉर्म में, तो ये हमारे पास नंबर लाइन हो गया। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मौसूल हो सकें। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 करेंगे, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। ये भी बिल्कुल ईजी है, मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।